हेलो स्टूडेंट, आई एम संगीता मिश्रा। वेलकम टू आराध्या इंस्टीट्यूट। आराध्या इंस्टीट्यूट में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। चलिए, आज की 20 सीरीज़ है, फिर देर न करते हम लोग कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। और आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। चलिए, तो हम लोग अपनी क्लास को डिस्कस करते हैं। जननी कूट से परिवहन किए जाते हैं जो प्रोटीन से बनते हैं। बताइए आप लोग। जननी कूट से परिवहन किए जाते हैं जो प्रोटीन से बनते हैं। तो अगर आप लोग को जननी कूट ना समझ में आ रहा हो तो जो प्रोटीन से बनते हैं क्या है बताइए। डीएनए, आरएनए, ए और बी, इनमें से कोई नहीं। तो प्रोटीन से क्या बनते हैं? डीएनए भी बनता है और आरएनए। तो क्या होगा? ए और बी दोनों, ठीक है। जननी कूट से परिवहन किए जाते हैं जो प्रोटीन से बनते हैं, डीएनए और आरएनए दोनों। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। वंशानुक्रम का अणु है। बताइए, वंशानुक्रम का अणु है डीएनए, आरएनए, एटीपी, उपयुक्त सभी। तो क्या है वंशानुक्रम का अणु? डीएनए है, ठीक है। हम लोग डीएनए टेस्ट कराते हैं ना, तो हमारा क्या है? डीएनए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। वर्णांधता है एक, क्या है बताइए। वर्णांधता क्या है? हीनताजन्य रोग है, चयापचयिक रोग है, आनुवांशिक रोग है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो वर्णांधता हमारा क्या है? तो वर्णांधता हमारा क्या है? आनुवांशिक रोग है, ठीक है। कैसा रोग है? आनुवांशिक रोग है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्न में से कौन सा गुणसूत्र बच्चों के लिंग का निर्धारण करता है? बताइए, कौन सा गुणसूत्र है जो बच्चों के लिंग का निर्धारण करता है? तो कौन सा करता है? RH करता है, केवल X करता है, केवल Y करता है, या X और Y दोनों करता है? तो बच्चों के गुणसूत्र का निर्धारण कौन सा लिंग करता है? तो हमारा X करता है और Y, ठीक है। X लेडीज़ और Y जेंट्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। आनुवांशिकता की आधारभूत इकाई है क्रोमोसोम, जीन्स, डीएनए, जाइगोट। तो आनुवांशिकता की आधारभूत इकाई क्या है? तो इजी क्वेश्चन है। आनुवांशिकता की आधारभूत इकाई जीन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। प्रत्येक विकास का एक प्रारूप होता है। प्रत्येक विकास का एक प्रारूप होता है, बताइए। आनुवांशिकता होता है, वातावरण होता है, क्रोमोसोम्स होता है, या नमूना होता है? तो प्रत्येक विकास का एक प्रारूप क्या होता है? वंशानुक्रम होता है। वातावरण भी होता है, लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी हम लोग आनुवांशिकता को देंगे, ठीक है। प्रत्येक विकास का एक प्रारूप क्या होता है? आनुवांशिकता होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। बालक का अपने पालनकर्ता से संबंध मुख्य निर्धारक माना जाता है। बालक के संज्ञानात्मक विकास का, वृद्धि एवं विकास का, स्वभाव का, संज्ञानात्मक एवं संवेगात्मक विकास का। तो बालक का अपने पालनकर्ता से संबंध मुख्य निर्धारक माना जाता है बालक के संज्ञानात्मक एवं संवेगात्मक विकास से, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। किसके दूध में थोड़ी चीनी डाल दी जाए और कुछ वसा निकाल दी जाए तो वो माँ के दूध जैसे होते हैं? बहुत इजी क्वेश्चन है। किसमें से थोड़ी सी चीनी डाल देंगे और कुछ वसा निकाल लेंगे, या तो अगर वसा नहीं निकालें तो उसमें थोड़ी पानी डाल देंगे तो भी वही हो जाएगा, पतला हो जाएगा दूध। तो हमारा कौन सा दूध है? गाय का दूध है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। बच्चों में बिस्तर गीला करने की आदत निम्न का नतीजा हो सकता है। तो किसका कारण हो सकता है? जो बच्चे बिस्तर गीला करते हैं रात में, तो किसका नतीजा होता है? खराब स्वास्थ्य का, मनोभावात्मक असुरक्षा का, अपर्याप्त प्रशिक्षण का, उपयोगिता का। तो क्या होगा? खराब स्वास्थ्य के कारण भी करते हैं, मनोभावात्मक असुरक्षा के कारण भी करते हैं, अपर्याप्त, उनको सही से हम लोग प्रशिक्षण नहीं दे पाते हैं उस वजह से भी करते हैं। तो उपयुक्त सभी होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। प्रारंभ के 2 दिन माँ के स्तन से निकलने वाला गाढ़ा दूध, पीला दूध क्या कहलाता है? प्रोलैक्टिन कहलाता है, थायरॉक्सिन कहलाता है, कार्टिसोल कहलाता है, या कोलेस्ट्रम कहलाता है? तो क्या कहलाता है? कोलेस्ट्रम कहलाता है, ठीक है। प्रारंभ के 2 दिन निकलने वाला माँ का गाढ़ा पीला दूध क्या कहलाता है? कोलेस्ट्रम कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। भ्रूण की आंतरिक परत को क्या कहते हैं? भ्रूण की आंतरिक परत क्या कहते हैं? कोरियन कहते हैं, नाभि रज्जु कहते हैं, गर्भनाल कहते हैं, आम्नियन। तो इसमें क्या पूछा है? इसमें आप लोग से पूछा है भ्रूण, ठीक है। ये याद रखिएगा, भ्रूण की आंतरिक परत को क्या कहते हैं? एमनियन कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इंडिविजुअल्स मेन्यू का अर्थ है, बताइए। नियमित मेन्यू, आज का मेन्यू, पकवानों का मेन्यू, या इनमें से कोई नहीं? तो इंडिविजुअल मेन्यू का अर्थ होता है आज का मेन्यू, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पारिवारिक समूह प्रथम मानवीय पाठशाला है, कथन किसका है? ये डेफिनेशन पूछा जा रहा है, पारिवारिक समूह प्रथम मानवीय पाठशाला, ये कथन किसका है? मर्डाक का है, बोगार्ट्स का है, अरस्तू का है, एलियट का है। तो ये कथन किसका है? पारिवारिक समूह प्रथम मानवीय पाठशाला है, ये कथन किसका है? बोगार्ट्स का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, श्वेत क्रांति की शुरुआत हुई, तो पूछा जा रहा है श्वेत क्रांति की शुरुआत कब हुई? 1970 में, 1975 में, या 1980 में, या 1985 में? तो कब हुई श्वेत क्रांति की शुरुआत? 1970 में। श्वेत क्रांति की शुरुआत कब हुई? 1970 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नीली क्रांति की शुरुआत हुई थी 1985 में सातवीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत, 1980 में छठवीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत, ए और बी, या इनमें से कोई नहीं। तो नीली क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? नीली क्रांति की शुरुआत 1985 में सातवीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत हुई थी। कब हुई थी? 1985 में सातवीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रजत क्रांति संबंधित है, तो पूछा जा रहा है रजत क्रांति किससे संबंधित है? अंडा उत्पादन से, मत्स्य उत्पादन से, दुग्ध उत्पादन से, या फसल उत्पादन से? तो मत्स्य उत्पादन से कौन सी क्रांति है? नीली क्रांति। दुग्ध उत्पादन से कौन सी क्रांति है? श्वेत क्रांति। अंडा उत्पादन से हमारी कौन सी क्रांति है? रजत क्रांति। यही ऑप्शन होगा, फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शुष्क धुलाई है ना, शुष्क धुलाई में उपयुक्त विलायक है, एक मिनट, शुष्क धुलाई है, ठीक है। शुष्क धुलाई में उपयुक्त विलायक है बेंजीन, पैराफिन, एसीटोन, मिथाइलेट, स्प्रिट। तो शुष्क धुलाई में प्रयुक्त विलायक कौन सा है? बेंजीन होता है, जैसे कि बेंजीन, पेट्रोल, ईथर, ये सब क्या हैं? ये सब शुष्क धुलाई हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, वेस्टिंग शब्द से तात्पर्य है पक्की सिलाई से, कच्चा डालना से, किनारे सिलना से, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो वेस्टिंग सिलाई मतलब वेस्ट होना, मतलब हम कच्ची सिलाई करते हैं, जैसे कि ब्लाउज़ में अस्तर लगाना हो, कुछ करना हो, तो उसके लिए हम लोग कच्ची सिलाई करते हैं। क्यों? क्योंकि हमको उसको फिर से खोलना रहता है, ठीक है। तो उसको कपड़े को सेट करने के लिए हम लोग करते हैं, तो इसलिए इसे वेस्टिंग नाम दिया गया है, ठीक है। तो उसे कच्चा डालना कहते हैं, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पंच पॉकेट लगाया जाता है, बताइए पंच पॉकेट कहाँ लगाया जाता है? वस्त्र के अंदर, वस्त्र के ऊपर, ए और बी दोनों, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हमारा पंच पॉकेट कहाँ लगा है? पंच नामी है पंच पॉकेट, तो वस्त्र के अंदर लगाया नहीं जाएगा, तो ए और बी दोनों होगा नहीं, तो क्या होगा? वस्त्र के ऊपर, ठीक है। जैकेट वैकेट में लगाया जाता है, कोट वोट में। न आज का देखिए लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। घर में नीचे की घेर में है, ठीक है, ये घेर है ना, घेर में नीचे की पट्टियों ओके, घेर में नीचे की पट्टियों को मोड़ने को क्या कहते हैं? जो घेर होता है नीचे का, उसकी पट्टियों को मोड़ने को हम लोग क्या कहते हैं? स्ट्रेचिंग कहते हैं, स्नैप कहते हैं, छाप कहते हैं, और हेम कहते हैं। क्या कहते हैं बताइए? घेर में नीचे की पट्टियों को मोड़ने को हम क्या कहते हैं? स्ट्रेचिंग नहीं कहेंगे। स्ट्रेचिंग मतलब क्या होता है? नाम से ही पता चल रहा है, खींचना, स्नैप्स होते हैं, छाप करना नहीं है, हमको प्रिंटिंग करनी नहीं है, छाप करेंगे, तो क्या होगा? हेम कहते हैं। घेर में नीचे की पट्टियों को मोड़ने क्या कहते हैं? हेम कहते हैं, ठीक है। तो आज के क्वेश्चन यही खत्म होते हैं। आप लोगों को क्लास कैसी लगी ज़रूर कमेंट करिएगा, इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ाइएगा, और आप लोगों को कैसे कैसे क्वेश्चन चाहिए आप लोग कमेंट में ज़रूर करिएगा, हम आप लोग को ऐसे क्वेश्चन कराएंगे, ठीक है। आप हमारे साथ ऐसे ही बने रहिएगा, क्लास ऐसे ही देखते रहिए। तो फिर क्लास कैसी लगती है हमें ज़रूर कमेंट करिएगा, और कोई आप लोग की क्यूरी हो, कोई क्वेश्चन हो, तो आप लोग हमें कमेंट ज़रूर कर सकते हैं, ठीक है। तो फिर चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टेक केयर, बाय बाय।